हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले, आइए देखते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक। सो कंटेंट, आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो है फर्स्ट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, that is binary fission, multiple fission and budding. Then next we are going to study about the sexual reproduction in multicellular organism. Okay, that is fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and the spore formation. So देखो, only reproduction क्या होता है? ये reproduction, see, reproduction means the production of new organism from the exiting organism. Okay, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का फ्रॉम प्री एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। सी, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग वन मीन्स एक ऑर्गेन से जब दूसरा ऑर्गेन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। ओके, और ये रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई दे रिप्रोड्यूस? सी, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जब रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो ये अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी रहेगी नहीं। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता है, कभी ना कभी उसको मरना पड़ता है, मर जाते हैं। ओके, उनके बाद ये अर्थ पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो। ओके, बट उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो अर्थ पे कंटिन्यूटी रहेगी। सो द प्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। तो रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके 10th के टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन से लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के? लाइक रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, देन एक्सक्रिएशन है, न्यूट्रिशन है। तो ऐसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Second question is, which life process are essential for production energy required by body? So answer is production of energy के लिए respiration की प्रोसीजर लगती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन किस चीज़ों का होता है? लाइक न्यूट्रिशन, हम जो खाते हैं, फूड जो लेते हैं हम, उसका ऑक्सीडेशन होने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। सो फर्स्ट रेस्पिरेशन, देन ऑक्सीडेशन एंड देन न्यूट्रिशन। So these life process are essential for the production of energy required for body. So oxidation and respiration एक ही होता है। Now the next question is, which are main type of cell division and what are a differences? तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मियोसिस एंड माइटोसिस, ऐसे 2 तरह से सेल डिवीजन होता है, दैट यू नो। सो मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस एंड माइटोसिस। नाउ द डिफरेंस ऑफ बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, तो आपको वो भी पता है। माइटोसिस के डिवीजन में कौन से सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स। और मियोसिस के डिवीजन में रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स होते हैं। सो माइटोसिस ऑलवेज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मियोसिस ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट दैट इज स्पर्म सेल और द फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल। सो माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, आपको पता है। मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो माइटोसिस में डिप्लॉयड ही रहते हैं, सेल्स डज नॉट चेंज, क्रोमोसोमल नंबर डज नॉट चेंज। मियोसिस में डिप्लॉयड के हैप्लॉयड होते हैं, क्रोमोसोमल नंबर बिकम हाफ। माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही होता है, क्रोमोसोमल नंबर डज नॉट चेंज। बट मियोसिस से क्रोमोसोमल नंबर बिकम अ हाफ, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन? क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के बाद पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करता है, वो काम करता है सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, we have studied various life process in previous classes, all those life process that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response etc. तो we study already about the life process in previous class। और कौन से होते हैं life process? that you know, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response etc.
सो दीज आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सारे प्रोसेस इसेंशियल है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए. ये लाइफ प्रोसेस छोड़ के वन मोर लाइफ प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज अ reproduction. So however, reproduction does not help the organism to remain alive, but it help to maintain the continuity of species of that organism. देखो, because of reproduction कोई भी organism लॉन्ग जिंदा नहीं रहता है, अलाइव नहीं रहता है, बट ड्यू टू रिप्रोडक्शन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करता है. इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. इससे जो उनकी स्पीशीज है उसमें कंटिन्यूटी रहती है, आगे रेस में रहती है इन दी अर्थ. दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who determine whether two organism of species will be exactly similar or not. देखो, मैंने अभी बताया कि जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि टू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज विल एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट. सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज विल एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट. देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जेनेटिकली, बट वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनमें वेरिएशंस आएगा, तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज डिफरेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर. क्या रिलेशन होता है, देखो सेल डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस, मतलब सेल डिवीजन होके हाफ क्रोमोसोम बनते हैं. ओके, हाफ क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चले जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चले जाते हैं. अगर ये माइटोटिक सेल डिवीजन है तो ओके, उससे क्या होता है, गैमेट्स बनते और फिर उन गैमेट मतलब मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन होके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से होता है, लेकिन वो डिफरेंट वे से डिवाइड होते हैं. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी सेल का यूनियन होता है, मीन्स टू गैमेट्स का यूनियन होता है, दैट इज मेल और फीमेल गैमेट्स, और वो एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं और वो एम्ब्रियो क्या होता है, आगे जाके डेवलप होता है. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन. देखो, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है अर्लियर एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब प्री एग्जिटिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन, दैट यू नो. सो द रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज. देखो, रिप्रोडक्शन के कारण बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन भी होता है स्पीशीज में. ओके, so next now we are going to study about the type of reproduction. So there are two main methods of reproduction in living organism. First one is a asexual reproduction and the second one is a sexual reproduction. Next is अब हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट the production of new organism from a single parent without the involvement of sex cell is called as a asexual reproduction. asexual reproduction मतलब क्या, न्यू सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है सिंगल पेरेंट से. ओके, दो पेरेंट्स नहीं रहता है, सिंगल पेरेंट से होता है और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सेक्स ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो भी सिंगल पेरेंट से और विदाउट एनी सेक्स ऑर्गेनिज्म, दैट कॉल्ड एज अ asexual reproduction. Now the sexual reproduction, the production of new organism from two parents with the involvement of sex, that is called as a sexual reproduction. यहाँ पे भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे टू पेरेंट्स है, पहले वन ही पेरेंट्स था, अभी टू पेरेंट्स है. ओके, और यहाँ पे विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. एक ही पेरेंट लगता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए, बट यहाँ पे देखो सेक्शुअल में टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, देन
नो सेक्स सेल्स आर इवॉल्व, यहाँ पे कोई भी सेक्स सेल्स इवॉल्व नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, सेक्स सेल्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से सेक्स सेल्स है, मेल और फीमेल। देन यहाँ पे देखो, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द जाइगोट इज नॉट फॉर्म, सेक्स सेल ही नहीं रहेंगे तो फ्यूजन कैसे होगा गैमेट्स का, और गैमेट नहीं रहेंगे तो जाइगोट भी नहीं फॉर्म होगा। और सेक्सुअल में देखो, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as a asexual reproduction। देखो, जिसमें गैमेट्स का यूनियन नहीं होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फीमेल और मेल ये जो गैमेट्स है वो नहीं होते, उनके बिना जब रिप्रोडक्शन होके न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As this reproduction does not involve union of two different gametes and the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism, means like a clones। अभी clones बहुत डिटेल हो गया, उतना आपको डिटेल में नहीं है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, समझा क्या, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, दो डिफरेंट मेल पेरेंट्स नहीं होते हैं। ओके, एक ही ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है और नेक्स्ट जनरेशन बनता है। ओके, सो ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन बनती है, सो दैट्स वाई उससे क्या होता है, एग्जैक्ट सिमिलैरिटी आती है पेरेंट्स और डॉटर की। ओके, वो एक ही पेरेंट से फॉर्म हो गए ना, तो वो एग्जैक्टली सिमिलर देखता है उसके पेरेंट जैसा। ओके, सो सिमिलैरिटी आती है, वो डिफरेंट नहीं दिखते, वो कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं। सो द नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम दोनों देखने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी बाइनरी फिजन, next one is a multiple fission, okay, and the last one is a budding. So these the type of asexual reproduction in unicellular organisms. So next is, what is fission? Fission means, देखते, in the process of fission unicellular organism split or divide from two or more new organism. Okay, so fission में unicellular organism split कर जाता है और divide कर जाता है, और जो पार्ट्स डिवाइड होने के बाद मिलते हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते। ओके, सो देर आर टू टाइप ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा एंड द मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। देखो, बाइनरी फिजन, बाय मीन्स टू और फिजन मीन्स स्प्लिट होना। सो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म टू में स्प्लिट हो जाते हैं, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, और वो ऑर्गेनिज्म से हमें कितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, दो। बाइनरी फिजन ऑफ फिजन का एग्जांपल क्या होता है, अमीबा, और लेशमेनिया भी होता है। सो ये डायग्राम में आप बाइनरी फिजन इन अमीबा देख सकते हैं, ये एक अमीबा दो में डिवाइड हो गया है और दोनों पार्ट से न्यू अमीबा फॉर्म हो गए, मतलब एक सेल से न्यू टू सेल्स फॉर्म हो गए हैं। अब देखो, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्लाज्मोडियम है और इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हो गए। ओके, दिख रहे हैं आपको, ओके, सो बहुत सारे न्यू प्लाज्मोडियम अंदर बन गए, छोटे छोटे हैं ना, वो प्लाज्मोडियम न्यू बन गए। ओके, मल्टीपल फिजन क्या है, एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी फिजन इन डिटेल। ओके, देखो, Prokaryotes, bacteria, prostate, amoeba, paramecium, euglenia, and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. देखो, स्टार्टिंग में जो बैक्टीरियाज थे, लाइक प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूकैरियोट सेल ऑर्गेनले मीन्स दे हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में दे डोंट हैव न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स दे हैव न्यूक्लियस, लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है,
ये उनके क्या है, सेल ऑर्गेनले है, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. So in this process the parent cell divide to form two similar daughter cell. Binary fission occur either by mitosis or meiosis. Okay, ये प्रोसेस में पेरेंट सेल का डिवीजन होता है और दो एक जैसे डॉटर सेल्स बनते हैं. ओके, सो बाइनरी फिजन्स ऑकर ईदर बाय माइटोसिस और दी एमाइटोसिस. बाइनरी फिजन जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से होता है या फिर एमाइटोसिस के प्रोसेस थ्रू भी होता है. एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्टे. देखो अलग अलग प्रोटिस्टे में डिफरेंट एनिमल्स में मीन्स यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एक्सिस होते हैं. यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन होता है तो कहाँ पे हॉरिजेंटल डिवीजन होता है. ओके, कहाँ पे वर्टिकल होगा तो कहाँ पे हॉरिजेंटल होगा. सो बाइनरी फिजन के डिफरेंट क्या है, टाइप्स है. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन. ओके, अमीबा कौन से ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है. ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फिजन. देखो अमीबा कोई भी स्पेसिफिक, अमीबा को कोई शेप है क्या, नहीं ना, कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप होता है उसका. ओके, कहाँ पे भी उसका डिवीजन करता है वो, मीन्स हॉरिजेंटल किया तो भी कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, वर्टिकल डिवाइड करो तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अमीबा आर इरेगुलर इन शेप. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फिजन. ओके, देन देखो पैरामीशियम में, पैरामीशियम का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है. ओके, और यूग्लिना से उसका वर्टिकली बाइनरी फिजन होता है. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, पैरामीशियम में देखो ट्रांसवर्स है. ओके, और यूग्लिना का कैसा है, वर्टिकली है. ओके, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. वर्टिकल मतलब लॉन्गिट्यूडनल. सो यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम बाइनरी फिजन कब करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में. बाइनरी फिजन कब करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, फेवरेबल कंडीशन में, मीन्स बहुत ज़्यादा फूड है तब वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं. द नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल फिजन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिंपल प्रोटिस्टे. तो मल्टीपल फिजन मतलब एक ही टाइम पे डिवीजन होकर मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिज्म बनना, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिजन. अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. ओके, सूडोपोडिया मतलब उसके जो लेग्स है, सपोज यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. ओके, आपको अमीबा दिख रहा है, अमीबा के आगे कोई खाने की चीज़ है तो क्या करते हैं, वो चीज़ को पकड़ने के लिए अपने आप बॉडी को आगे लेकर जाते हैं. सेकेंड में देखो वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो फूड को अंदर खींचता है. तो ये जो उसके बॉडी के एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ सूडोपोडिया. and thereby movements whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है या फिर फूड अवेलेबल नहीं होता है, इसी कोई कंडीशन आ गई ऐसी कोई, तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया नहीं बनाता है इन एडवर्स कंडीशन, बिकॉज वो सूडोपोडिया बनाने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए फूड तो नहीं है, तो सूडोपोडिया बनाना वो स्टॉप कर देता है. ओके, so it become rounded and form protective covering around plasma membrane. Such incited amoeba or any other protist is called as a cyst. वो क्या करता है, राउंडेड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये जो राउंडेड है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं. तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड में कवरिंग फॉर्म करता है. यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम. Such encysted amoeba or any other protist is called as a cyst. तो encysted means closed cyst, means एक कवच है और उसको क्लोज करके रखा है, ऐसा encysted amoeba. और any other protist is all unicellular organism, so that is called as a cyst. Now the next type is budding. Asexual reproduction occur by budding in yeast, a unicellular fungus. Okay, बडिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन येस्ट, यूनिसेलुलर फंगस है येस्ट इज अ. येस्ट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियर बाय माइटोटिक डिवीजन सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. तो येस्ट सेल क्या करता है, टू
डॉटर न्यूक्लिया प्रोड्यूस करते हैं माइटोटिक डिवीजन थ्रू. ओके, सो एज टू प्रोड्यूस बाय बर्डिंग, तो ऐसे बर्ड रिप्रोड्यूस होता है. सो दिस ये सेल इज कॉल्ड एज अ पेरेंट सेल. तो ये सेल को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल बोलेंगे. अ स्मॉल बल्ज अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, दिस बल्ज इज कॉल्ड एज अ बर्ड. ओके, एक स्मॉल बल्ज प्रोड्यूस होता है. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, दिस इज अ बल्ज. तो ये जो बल्ज है दैट इज कॉल्ड एज अ बर्ड. बल्ज दिख रहा है, जो ऊपर ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ बल्ज. ओके, सो वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर दिस बर्ड. आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, bird separate from the parent cell and start to live independently as a daughter ये सेल. स्लोली ये बर्ड इंक्रीज होता है, उनमें न्यूक्लियर डिवीजन का न्यूक्लियस उसमें घुस जाता है और ये बर्ड सेपरेट होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल. देखो स्लोली बर्ड क्या इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी इन द डायग्राम. पेरेंट सेल से ये बर्ड सेपरेट हो जाते हैं बाद में एंड दे स्टार्ट टू लाइफ इंडिपेंडेंटली, और ये अकेले इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट करते हैं एज अ डॉटर ये सेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट अभी देखेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. तो उनके टाइप क्या क्या है? फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रीजनरेशन, देन बर्डिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड लास्ट वन इज अ स्पोर फॉर्मेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रैगमेंटेशन. This type of asexual reproduction occur in multicellular organism. Fragmentation means break. So ये जो fragmentation है वो multicellular organism में होता है. In this type of reproduction, the body of parent organism break up into many fragments, start to live an independent new organism. देखो ये स्पायरोगायरा है. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है ये. तो उसके क्या होते हैं? टुकड़े हो जाते हैं. देखो वो ब्रेक हो गया है बीच में, मल्टीपल टुकड़े हो जाते हैं. यहाँ पे 2 ही दिखा गया है. ओके, और हर एक टुकड़ा न्यू ऑर्गेनिज्म से जीता है. मतलब वो ब्रेक होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ब्रेक होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, ऐसा रहता है उनका. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन अल्गे लाइक स्पायरोगायरा, स्पॉन्जी लाइक साइकॉन. एग्जाम्पल स्पायरोगायरा. ओके, ये जो फ्रैगमेंटेशन वाला जो रिप्रोडक्टिंग है अल्गे में होता है लाइक स्पायरोगायरा, और स्पॉन्जे में भी होता है लाइक अ साइकॉन. Whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filamentous grow up very fast and break up into many small fragments. Spirogyra में plenty water and nutrients होते हैं, तो ये जो इनका थ्रेड जैसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ना, वो ग्रो होता है फास्टली. जैसे जैसे वो ग्रो हो जाता है वैसे वैसे वो ब्रेक होता है मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स में. ओके, and each fragment start to life independently as a new Spirogyra fiber. और ये जो fragments बनते हैं न्यू, वो स्टार्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली रहने के लिए एंड एज अ न्यू Spirogyra fibers. Next type we are going to study about regeneration. Okay, wall lizard break up and discard some part up of its tail in emergency. अगर आपने वॉल लिजर्ड देखी होगी, मीन्स चिपकली, पता है ना? ओके, वो जैसे कहते हैं, तो कभी कभी वो जो टेल होती है, ऐसे कहते हैं कि कभी कभी जो टेल होती है ना लिजर्ड की, उसको ब्रेक करती है वो लिजर्ड, डिस्कार्ड करती है. सो द सम पार्ट ऑफ टेल डिस्कार्ड होता है इमरजेंसी में, और ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद भी वो मूव करती है. ओके, मतलब ब्रेक हो गई टेल तो उससे ब्लीडिंग नहीं होता है, वो ब्रेक करती है और वो मूव करती है. थोड़े टाइम तो क्या होता है, वो टेल फिर से जनरेट होता है थोड़े टाइम बाद. ओके, बिकॉज ऑफ रीजनरेशन वो फिर से जनरेट हो जाता है. मतलब जो वॉल रिजल्ट है वो क्या है, उनमें रीजनरेशन होता है. ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन. However, under the certain situation, an animal planaria break up its body into 2 parts and thereafter each part regenerates. देखो यहाँ पे प्लानेरिया, उसके 3 टुकड़े हो गए. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. एक ऊपर वाला टुकड़ा है. ओके, थर्ड वाला पार्ट देखो, एक ऊपर वाला टुकड़ा है, मिडल वाला है और एक नीचे वाला है. ओके, ऊपर वाला एक स्मॉल टुकड़ा है, तो वो स्मॉल टुकड़ा जो है ब्रेकेड पार्ट, वो ग्रो होके न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, न्यू प्लानेरिया बन गया. देखो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है. ओके, देन मिडल वाला है वो भी ग्रो हो रहा है, एक न्यू प्लानेरिया बनता है उससे भी.
और ये लास्ट पार्ट भी ग्रो होके न्यू प्लानेरिया फॉर्म करते हैं। जिस टुकड़े के पास जो ऑर्गेनिज्म नहीं है वो खुद से ग्रो करते, ओके, और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते। सो दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीजनरेशन। एग्जाम्पल इज प्लानेरिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर नेक्स्ट टाइप वी आर स्टडिंग बर्डिंग, ओके। तो देखो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला जो बर्ड था वो डिफरेंट है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला बर्ड हम पढ़ते हैं अभी। In case of Hydra, under favorable condition, at specific part of its body and outgrowth is formed by repeated division of regenerative cell of the body wall. देखो हाइड्रा में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब सुरक्षित वातावरण एटमॉस्फेयर होता है, और फूड भी बहुत क्वालिटी में होता है। तब क्या होता है, एक पॉइंट पर बर्ड फॉर्म होता है। देखो हाइड्रा में छोटा छोटा बर्ड फॉर्म हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम, ओके। सो तो वो जो बर्ड है ना वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद ब्रेक हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म हो जाता है। देखो लास्ट वाले डायग्राम में ब्रेक हो गया है। सो दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड, और ये आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे, ओके। सो बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। देखो बर्ड ग्रो हो जाती है और उससे स्मॉल हाइड्रा फॉर्म करते हैं, यू कैन ऑब्जर्व इन दी डायग्राम। छोटा 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 बर्ड ग्रो हो रहा है और उससे दूसरा हाइड्रा फॉर्म हो रहा है, स्मॉल हाइड्रा फॉर्म हो रहा है। और ये बर्ड है ना वो टेंटिकल्स थ्रू, उसके जो टेंटिकल्स दिख रहे हैं वो छोटे छोटे ऊपर है वो, ओके, उससे क्या करता है वो फूड अंदर लेता है। सो बर्डिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ वेर इट ग्रो अप बिकम एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये जो बर्डिंग हाइड्रा है वो स्लोली स्लोली सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट हाइड्रा से, और वो स्टार्ट करते हैं हमारी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ, और जैसा जैसा वो ग्रो होता है इट बिकम एबल टू लीड अ इंडिपेंडेंट लाइफ। नाउ द नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेजिटेटिव प्रपोगेशन। वेजिटेटिव प्रपोगेशन इन पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइज प्रेजेंट on tube, where in bryophyllum it is performed with the help of buds present on a leaf margin. पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स, लाइक रूट, स्टीम, लीफ, बर्ड, तो इनको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से, रूट, स्टीम, लीफ एंड बर्ड। तो इनके वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उनको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बर्ड मीन्स व्हाट, बर्ड मीन्स देखो यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम, ओके। मेन प्लांट है और ये उससे ब्रांचेस होते हैं, ओके। मेन प्लांट देखो और उससे छोटे छोटे क्या है, ब्रांचेस है। बीच में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया दैट इज कॉल्ड एज अ बर्ड। तो वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है और न्यू ब्रांच फॉर्म होते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइज प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, वेयर इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन। देखो पोटैटो में भी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। आपको पोटैटो पता है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज अ बर्ड, ओके। तो ये बर्ड को पोटैटो का क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं, पोटैटो आइज बोलते हैं, ओके। अब ब्रायोफाइलम देखो, ब्रायोफाइलम नाम का प्लांट होता है। तो सपोज इसका लीव्स जमीन पे मतलब लैंड पे गिर गया तो उससे क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है, ओके। तो इससे लीफ मार्जिन पे बर्ड्स होते हैं। देखिए ब्रायोफाइलम के जो प्लांट्स होते हैं उसका जो लीफ मार्जिन होता है, मिडल मार्जिन, वहाँ पे उसके छोटे छोटे बर्ड्स पैदा होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम। उसके बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, ब्रायोफाइलम के लीफ के ऊपर होते हैं। तो ये लीफ जब ग्राउंड में गिर जाता है, लैंड पे गिर जाती है ना, तो उससे क्या होता है, न्यू प्लांट्स फॉर्म हो जाता है। In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occur with the help of bud present on nodes. Sugarcane पता है तो उनमें नोडल पार्ट्स प्रेजेंट होता है, ओके। यू कैन ऑब्जर्व, ओके। कभी गए ना शुगरकेन के पास तो देखना शुगरकेन के यहाँ पे, ओके। और ये नोड्स के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नोड्स वो न्यू रिप्रोडक्शन करते हैं।
प्लांट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स. कैरेट्स पता है, कैरेट्स होता है ना, उसमें रूट्स की मदद से रिप्रोडक्शन होता है. विद द हेल्प ऑफ रूट्स उसका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पार्ट इज हम देखने वाले दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ ह्यूमिड प्लेस. फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days. एक ब्रेड का पीस लो और भाकरी का भी ले सकते हो. ओके, उसको ह्यूमिड प्लेस में रखो तो क्या होगा, उसके ऊपर वाइट ग्रे कलर का कुछ तो प्रोड्यूस होगा, दैट इज नथिंग बट फंगस. तो फंगस ग्रो होता है वो पीस के ऊपर विद इन 2 to 3 days. क्यों, क्योंकि वो ह्यूमिड प्लेस में रहता है ना, दैट्स वाई. So fungi like a mucor have a filamentous body or they have a sporangia once the spores are formed. Filamentous means thread like a body. Okay, देखो यहाँ पे filamentous body है. तो fungi की filamentous body होती है. They have a sporangia means you can observe in diagram. Sporangium है तो उससे क्या होता है, स्पोर निकल रहे. देखो डायग्राम में sporangium से स्पोर निकल रहे. ओके, सो once sporangia burst and the spores are released. तो उससे स्पोर्स बनते हैं और ये जब मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तब ये फूट जाते हैं. ओके, और उससे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. सो स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगाई कॉलोनीज फॉर्म. तो स्पोर्स जो है वो न्यू प्लेस में जाते हैं जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन में अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं मॉइस्ट और वार्म प्लेस में, और न्यू फंगल कॉलोनी फिर से फॉर्म करती है. ओके, सो थैंक यू.